पांचवी कमांडमेंट, 5 टाइम वाई, 5 गुना क्यों। जब हम जिंदगी से एक बार क्यों पूछते हैं ना, तो भी भ्रम रह सकता है। जिंदगी में उसके कारण का भी कारण पूछना चाहिए, उसके कारण का भी कारण पूछना चाहिए, उसके कारण का भी कारण पूछना चाहिए। जब तक मूल रूट कोस तक नहीं जाओ, तब तक आपको जिंदगी में क्यों पूछता जाना चाहिए। जब तक वो कारण नहीं मिल जाए जिसके लिए आप पूरे फना नहीं हो जाओ, तब तक आपको उस कारण तक पहुंचना चाहिए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि 5 गुना क्यों से हम मूल कारण विश्लेषण तक पहुंचते हैं। मूल कारण विश्लेषण हमारी इच्छाओं को मुख्य प्रेरणा देता है, मोटिवेशन का कारण बनता है। जब भी आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो खुद से पूछे क्यों। जैसे मैंने मेरी जिंदगी में आज से 20 साल पहले पूछा था मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो आवाज आई क्यों, तो जवाब आया मैं पैसों का तनाव नहीं चाहता। तो अगला क्यों क्या था, पैसों का तनाव तू क्यों नहीं चाहता। तो जवाब आया मैं चिंता में नहीं जीना चाहता, चिंता चिता बना देती है, मैं चिंता में नहीं जीना चाहता। तो अगला सवाल आया तू चिंता में क्यों नहीं जीना चाहता, क्यों चिंता महसूस करना नहीं चाहता। तो जवाब आया मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता हूं, मैं सिक्योरिटी की फीलिंग लेना चाहता हूं, मुझे विध्वंस दिखता है जब सुरक्षा नहीं दिखती। यह जवाब आया। तो अगला फिर वाई मैंने पूछा तू सुरक्षित क्यों महसूस करना चाहता है। तो जवाब आया ताकि मैं फ्रीडम महसूस कर सकूं, मैं जिंदगी स्वतंत्र जी सकूं। कल भी ये शरीर अगर मुझसे जुदा हो जाए तो जिंदगी में कोई गम नहीं सताए, जिंदगी में इतनी फ्रीडम चाहता हूं। यह था मेरी जिंदगी का मूल कारण। और वो पूछ रहा है 5वां क्यों चाहता है स्वतंत्र महसूस करना। तो जवाब आया बस मैं फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूं। पहुंच गया मैं मेरे रूट कोच पे पहुंच गया मैं वहां पर जहां मैं पूरा अपने आप को न्योछावर कर दूंगा। और ये बात मेरी जिंदगी में मैंने 20 साल पहले सोची थी। और पहला वाई मेरा था मुझे इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मुझे कैसे मिलती, क्रिएट पैसिव इनकम। आज मुझे मेरी जिंदगी में 20 साल पहले एक बजाज बॉक्सर पे चलने वाला लड़का जिसने सोचा था मुझे पैसिव इनकम आनी चाहिए, मुझे पैसिव इनकम आनी चाहिए, आज मुझे पर मिनट का 92 रुपया पैसिव इनकम के रूप में आ रहा है। पर मिनट 92 रुपीज, एवरी मिनट 92 रुपीज। क्रिएट पैसिव इनकम आज से 20 साल पहले जब कुछ नहीं था तब सोचा, मेंटल सिमुलेशन किया तो आया। मैंने वर्षों पहले सोचा था एक बाइक लाऊंगा, 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। चलने से पहले उसकी रफ्तार मेरे कानों में गूंजती थी, उस रफ्तार को मैंने पाया। वर्षों पहले मैंने सपना देखा था सर्दी गर्मी बरसात से जुदा रहना चाहता हूं। ट्रक वाले छींटे मारते हैं और भारत के लोग कहते हैं साले को चलाना नहीं आता। अरे प्रॉब्लम उसकी नहीं है, तू कार ले ले, तू कार ले ले। मैंने सोचा था, मैंने ले ली। फिर मैंने सोचा थोड़ी बड़ी कार लेना चाहता हूं जिसकी डिग्गी में सामान रख सकूं, थोड़ी बड़ी हो। मैंने सोचा कानों में किलकारियां गूंजी होने से पहले, और पाया। फिर मैंने सोचा जमीन से 6 फीट ऊपर चलूंगा क्योंकि ट्रकों की रोशनी आंखों में जाती है, सपना पूरा किया। फिर मैंने सोचा कहीं भी नहीं फंसनी चाहिए कार, चाहे रेगिस्तान के झरने हो, चाहे नदी हो, पहाड़ हो, सपना पूरा किया। और एक दिन लेके आया लाल रंग की दुल्हन। 10 अक्टूबर 2018, 20 साल पहले जिस दीवार पे पोस्टर लगाया था वो रंग मैंने कभी मिटने नहीं दिया, वो प्यास मैंने कभी मिटने नहीं दी। हजारों रिश्तेदारों ने मेरे कमरे में आके बोला तेरे कमरे में तूने नाई की दुकान लगा रखी है, साला ये है क्या लफड़ा तेरा। मैंने कहा जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारे ऊपर मुझे सिर्फ करुणा आएगी। और वो ही पोजीशन रही। 10 अक्टूबर 2018 को शाम को 5:30 बजे डिलीवरी ली। और अगला कारण पूछा रॉबिन्सन कंपनी होगी, R66 मॉडल होगा, और वो हेलीकॉप्टर में लाने के लिए मैंने प्राण लगा दिए। अगली तैयारी वो है, अगली तैयारी वो है। फिर सपना था घर का, घर बनाया। हेलीकॉप्टर के लिए मैं क्रिकेटर हूं तो घर पे मैंने पिच बना रखा है।
अब उसके ऊपर मैंने लिख दिया एच फॉर हर्षवर्धन जैन और एच फॉर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना दिया मैंने घर पे। ये वर्तमान में मेरे पास सामान है, ये है, एक एक नहीं है, सारे एक साथ हैं। अब आगे वाले भी इसमें आएंगे, क्योंकि मेरे घर पे जगह इतनी है कि 100-200 कारें खड़ी हो जाए। देसी आदमी, खेत में रहता हूं साला, खेत में। फिर मकान का सपना पूरा किया, 3 फ्लैट लेने का सपना पूरा किया। जो सपना देखा, जयपुर के जितने हाईवे गुजरते हैं उनके सारे पॉश इलाकों में ऑफिस खरीदे, और एक जगह ऑफिस, दूसरी जगह ऑफिस, तीसरी जगह ऑफिस। और फिर मेरे दादाजी बचपन में बोलते थे, बेटा तू कलेक्टर बनेगा। मैंने कहा कलेक्टर बनूं या नहीं बनूं, बैठूंगा कलेक्टर के बगल में। अब कलेक्ट्रेट में बगल में बैठने लग गया, वहां भी ऑफिस परचेज कर लिया। जिंदगी में जितना सोना सपना देखा था उससे ज्यादा सोना ले लिया। ये थोड़ा सेंसिटिव है इसलिए बताऊंगा नहीं कितना ले लिया, लेकिन एक बात सुन लो, क्या जिंदगी में आप भी सोना चाहते हो? सोना छोड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हो सोना तो छोड़ना पड़ेगा सोना। चाहते हो सोना, छोड़ना पड़ेगा सोना। मेरी जिंदगी का दूसरा वाय, बिग थिंकिंग। मैंने बड़ी सोच पैदा कर लूं ऐसा सपना देखा था, और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम, इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है, यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी, और दुनिया में कोई जगह नहीं। यही इंडस्ट्री है जहां एक बच्चा जन्म से अपनी जिंदगी में ठोकरें खाके अपनी जिंदगी को असलियत में जीता है, कविताओं में नहीं फैक्ट को देखते हुए जीता है। बड़ी सोच बनाता है ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री। नाराज हो गया भैया? फास्ट, मेरे पास 2 ही मिनट बची है। बेटर फिजिकल हेल्थ चाहता है हर इंसान। दुनिया में एक इंडस्ट्री है जहां पे आदमी फिजिकली फिट रहता है। बाहर की दुनिया में जाओ, या तो शरीर ऐसा बना लेंगे, वन बॉडी में ही एवरी बॉडी, और या ऐसा बना लेंगे कि शरीर कहीं रह गया, आत्मा यहां लेके आया है। मैंने 20 साल पहले सपना बनाया था, जिस दिन 40 का होऊंगा उस दिन भी जलवा बिखरेगा। आज मैं 40 साल की कच्ची कलियां आपके सामने खड़ी है। बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, दुनिया में जितने ज्यादा फिजिकल मेहनत यहां लगती है रे, कहीं नहीं रे। अगर 1 घंटा बोल लिया तो 6 किलोमीटर वॉक करने जितनी ताकत सिर्फ इस इंडस्ट्री में है। इसलिए यहां आदमी फिजिकली फिट रहता है। लाखों लोगों का परिवार हो मेरा, ऐसा 20 साल पहले सपना देखा था। कई मीटिंग ऐसी है मेरी जहां वेन्यू था 900 लोगों का, और लोग आ गए 10,000, 15,000, और वो मीटिंगें कैंसिल करनी पड़ी। बचपन में जो किलकारियां गूंजती थी उसको होने से पहले देखा तो उनको पा लिया, क्योंकि जिंदगी ऐसी है। फियरलेस, निडर होने का सपना था। बचपन से सोचता था, इस देश में जब आंदोलन चल रहा था, क्रांति पैदा हो रही थी आजादी की, तब मैं कहां था रे, होश नहीं, पता नहीं। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के ऊपर 2011 और 12 में खतरा आया तो मैं समझ गया सपना तेरा पूरा होने वाला है हर्षवर्धन। जहां से रोजी रोटी चलती हो उस मां के ऊपर आंच आए तो तू बलिदान होने के लिए तैयार रहे। और लिखवा लिया मैंने अपना नाम क्रांतिकारियों में। फियरलेस, निडर बन गया। आज प्रधानमंत्री भी बात करे तो मैं रेडी हूं। इस इंडस्ट्री में दुनिया में इतनी पावर है जितना धरती पे और कहीं नहीं। ये बनाता है फियरलेस। होप ऑफ अचीवमेंट, उम्मीदों की आशाएं, ऐसी उम्मीद, ऐसी जिंदगी जो लोगों को अपनी अचीवमेंट दिखा दे, ऐसा मेरा सपना था। कंट्रीब्यूशन कर जाऊं
इस दुनिया में मरने से पहले मैं हिंदुस्तान के 30 करोड़ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके जाऊंगा, ये मेरा सपना है। क्योंकि मेरी डेथ होगी 82 साल की उम्र में, उससे पहले मैं मरने से पहले इस देश के 30 करोड़ लोगों को कमांडो बना के जाऊंगा, खतरनाक बना के जाऊंगा। उनकी पीढ़ियां याद करेगी कोई था जिसने जिंदगी बना दी, वो है कंट्रीब्यूशन। आप भी अपनी जिंदगी इसलिए जियो ताकि कंट्रीब्यूशन दे सको। लेबर ऑफ लव, अहंकार से तो रिश्ते कोई भी तोड़ ले। गली का कुत्ता भी अहंकार में आता है तो ज्यादा चिल्लाता है। ताकत प्रेम में लगती है, प्रेम से माफी मांग के रिश्ते निभाए जाएं। धरती पे एकमात्र इंडस्ट्री है जहां ये सिखाया जाता है, लेबर ऑफ लव। ओपन माइंड रहूंगा जीवन भर, ये सपना देखा था। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल, लोगों के मन में जो चल रहा है उसको चलने से पहले ये पहचान लूंगा, ये देता है इंडस्ट्री। तो मैं आपसे कहता हूं, बदलाव के लिए तैयार हो, विस्फोट करने के लिए तैयार हो। क्योंकि विस्फोट कोई महीनों और सालों में नहीं होता, कोई एक चीज नाभि पे लगती है और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। एक डाकू रत्नाकर बदल गया जीवन जब परिवार ने कहा तेरे पापों में साथ नहीं है, और बदल गया जीवन दुनिया उसे वाल्मीकि के नाम से जानती है। बदलता है जीवन जब महलों में रहने वाला एक सिद्धार्थ गौतम एक बाल टूटता देखा, एक पत्ता टूटते देखा और एक मुर्दे को देखा। बदल गया जीवन और दुनिया ज्ञान का स्वामी उसे गौतम बुद्धा के नाम से जानती है। बदलता है जीवन जब एक पत्नी का गुलाम आदमी सांप को रस्सी समझ के चढ़ गया रहे, लेकिन बदल गया जीवन, दुनिया उसे डिसिप्लिन का गौर तुलसीदास के नाम से जानने लग गई। जो आदमी मूर्ख था, जिस लाठी को बैठता था उसी को काटता था, दुनिया उसे सदी का सबसे विद्वान कालिदास मानेगी। ये बात ख्यालों में नहीं थी। बदलता है जीवन, एक महलों में रहने वाला बैरिस्टर बदल सकता था जीवन, लेकिन एक लात साउथ अफ्रीका में क्या खाई, उसने बोला तुम्हें पूरे देश से लात मारूंगा, दुनिया उसे बापू के नाम से जानती है। बदलता है जीवन, एक प्यारी सी बेटी अचानक रेस्पॉन्सिबल बहू बन जाती है। बदलता है जीवन 360 डिग्री। बदलता है जीवन, एक केयरफ्री वाइफ बदल जाता है रातों रात जीवन जब वो मां बन जाती है। नजरिया है आपका, जिंदगी है आपकी, और जिंदगी में बदलाव ही बनाता है आपको चैंपियन।